प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। हम प्रकीर्णन पढ़ेंगे, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। देखो एकदम सिंपल भाषा में समझना तुम लोग, क्या होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश पड़ता है ना, जैसे मान लो कि किसी स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, तो निकलने के बाद छोटे छोटे कणों से टकराता है, छोटे छोटे। तो जितनी मात्रा में प्रकाश निकला उसकी ऊर्जा में ह्रास हो गया, उसके तीव्रता में ह्रास हो गया। तो जो ह्रास होता है वही कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का। अब ह्रास हुआ कैसे? तो धूलकणों से टकराकर, किससे? धूलकणों से टकरा करके ह्रास हो गया। उसके बाद कुहासा से हुआ, धुंध से हुआ, इन सब से टकरा टकरा करके उसका ह्रास हुआ। तो इस ह्रास होने की जो घटना है उसी को बोलते हैं प्रकाश का, क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोला जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं वायुमंडल में, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित धूलकण, क्या चीज? धूलकण। और क्या कह सकते हैं? कुहासा, कुहासा, धूलकण, कुहासा, धुंध। जैसे पदार्थों या कणों से टकराने के बाद, टकराने के बाद प्रकाश के ऊर्जा में या तीव्रता में, ऊर्जा और तीव्रता, ऊर्जा और तीव्रता में ह्रास होता है, ह्रास होता है, यानी कि कमी होता है, यानी कमी होता है। तो इस घटना को, इस घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन कहा जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं बाबू? प्रकीर्णन बोला जाता है इस घटना को। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कारण क्या है, इसमें कुछ चीजें समझना तुम। सुबह और शाम, सुबह और शाम के समय, सुबह और शाम के समय अधिक प्रकीर्णन, अधिक प्रकीर्णन, जबकि दोपहर में, दोपहर में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। दोपहर में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सुबह और शाम में अधिक होता है और दोपहर में कम होता है, न्यूनतम होता है। अब देखो, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि सुबह शाम में ज्यादा प्रकीर्णन होता है, तो इसीलिए सूर्य का जो रंग है, सूर्य का जो कलर है, सुबह में और शाम में ज्यादा ज्यादा चमकीला लाल दिखाई देता है, ज्यादा लाल दिखाई देता है।
यानी कि लाल कलर जो दिखाई देता है सुबह और शाम में ज्यादा, तो वह कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। अब इसमें देखो प्रकीर्णन कैसे होता है, देखो कलर के हिसाब से हम बता देते, जैसे कल बताए थे आप लोगों को बै आ नी ह पी ना ला, बै आ नी पी ना ला, इसमें प्रकीर्णन में समझना आप लोग। कल भी आप लोगों को ये बात बताए थे, लेमडा यानी तरंग दैर्घ्य, लेमडा यानी तरंग दैर्घ्य ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे तरंग दैर्घ्य उसका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तरंग दैर्घ्य क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रकीर्णन घटता है, प्रकीर्णन यानी कि लेमडा बढ़ता है, अब प्रकीर्णन, हाँ प्रकीर्णन जो है घटता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रकीर्णन क्या होगा, घटता है, घटता है। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन बैगनी कलर में, ध्यान देना, प्रकाश का प्रकीर्णन बैगनी कलर में क्या होगा, बैगनी कलर में क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा कि कम, ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना प्रकीर्णन क्या होगा, घटता है। जैसे कि तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन घटेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन घटेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन घटेगा। बात समझ में आ गई सबको। अब देखिए प्रकीर्णन के हिसाब से हम मान ले कौन कौन सी घटनाएं होती है, प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो सुबह और शाम में, सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। दूसरा देखो सुबह और शाम में ही सूर्य लाल दिखाई देता है, दोपहर में दिखाई देता है लाल नहीं, दोपहर में तीव्र दिखाई देगा लेकिन लाल दिखाई नहीं देता है। उसके बाद जो सुबह और शाम की बात हो गई, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज भी लाल दिखाई देता है, तो इसका भी कारण यही हो सकता है। इसके बाद हम बात करें कि जो समुद्र का जल है, किसका जल, समुद्र का जल, समुद्र का जल का नीला, नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। फिर इसके आगे हम कहें तो समुद्र का जल हो गया, आसमान, ठीक है, आकाश, आसमान का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। यह भी कैसा होता है, आसमान नीला दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देखो हम क्या बोले थे, चंद्रमा पर से, चंद्रमा पर से अंतरिक्ष, चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। इसके बाद टिंडल प्रभाव होता है, क्या चीज, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव में प्रकीर्णन, अच्छा टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। इसके बाद स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, तो क्यों नीला दिखाई देता है, देता है क्यों, ये प्रश्न हमने डाल दिया, दिखाई देता है क्यों। तो देखो इसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रश्न अच्छा है इसलिए हमने इसको डाल दिया। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, स्वच्छ आकाश में
स्वच्छ आकाश में बैगनी और नीला, बैगनी और नीले प्रकाश के कणों का, अच्छा, वायुमंडल में बैगनी और नीले प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसके कारण स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, जिसके कारण स्वच्छ आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है कि दोपहर के समय, जब दोपहर का समय होता है तो उस टाइम सूर्य श्वेत होता है, क्यों? प्रश्न है, दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? श्वेत। क्यों दिखाई देता है? बोलिए, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना, दोपहर में न्यूनतम होता है। चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर काला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। दिखाई देता है, हाँ देता है, ठीक है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत क्यों दिखाई देता है? हाँ, क्योंकि दोपहर में प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो लिखेंगे क्योंकि दोपहर के समय प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। यही कारण है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल श्वेत दिखाई देता है, बिल्कुल श्वेत दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका था प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन में अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए विवर्तन, क्या चीज? विवर्तन एक घटना है। तो विवर्तन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। किसके बारे में? विवर्तन के बारे में। विवर्तन को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। विवर्तन बोलते हैं। देखो विवर्तन क्या होती है? ये जो विवर्तन की घटना होती है, इसकी खोज फ्रॉनहोफर ने किया था। विवर्तन की खोज किसने किया था? हाँ, इस घटना की खोज फ्रॉनहोफर ने किया था। विवर्तन की घटना का खोज किसने किया था? फ्रॉनहोफर ने। क्या बोला था इसने? इसका कहना है, फ्रॉनहोफर का मानना है कि जो भी छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत से जो छोटे छोटे कण होते हैं, यानी कि छोटे अवरोध से टकरा करके प्रकाश का उसकी छाया में प्रवेश करना। छोटे अवरोध से टकराकर, जो छोटे छोटे अवरोध हैं उसके अवरोध से टकराकर प्रकाश का छाया में प्रवेश करना। क्या चीज? इसने क्या कहा? इस घटना की खोज फ्रॉनहोफर ने किया था। इस घटना में क्या होता है? इस घटना में छोटे से छोटे, यानी छोटे से
अवरोध, छोटे से अवरोध से टकराकर प्रकाश का छाया में प्रवेश करना, छाया में प्रवेश करना, प्रकाश का छाया में प्रवेश करना विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ठीक है। अब देखो, हो सकता है आप एक बात समझ सकते हो। देखो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति दीवार के उस पार अपने कमरे में बात कर रहा है, उसकी आवाज दीवार के इस पार सुनाई देती है कि नहीं देती है? देती है ना। कमरे में कोई व्यक्ति बात कर रहा है, उसका आवाज हमको सुनाई देता है, मतलब उसके ध्वनि का विवर्तन हुआ, ध्वनि का विवर्तन हुआ, लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं होता है। तो इसमें एक बात निकल के आती है बाबू, क्या चीज? ध्वनि का विवर्तन होता है, ध्वनि का विवर्तन होता है, परंतु प्रकाश का विवर्तन नहीं होता, विवर्तन नहीं होता है, प्रकाश का विवर्तन नहीं होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था विवर्तन की। कौन सी घटना? विवर्तन की घटना का टॉपिक था। अब जो आपको एक हम नया टॉपिक देने जा रहे हैं, उसका नाम है ध्रुवण। क्या नाम है? ध्रुवण। चलो, विवर्तन सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विवर्तन सबको समझ में आया है? फिर से समझो। इस घटना की खोज फ्रॉनहोफर ने किया था, फ्रॉनहोफर ने किया था। इस घटना में छोटे से अवरोध से टकराकर प्रकाश का छाया में प्रवेश करना, मतलब ये जो घटना होती है, इस घटना में प्रकाश छोटे से अवरोध से टकराकर प्रकाश का छाया में प्रवेश करना, और यही घटना क्या कहलाती है? विवर्तन। क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। ध्रुवण क्या होता है? पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। हम क्या करते हैं इसमें? पोलराइजेशन, हमने बोला कि ध्वनि का विवर्तन होता है, परंतु प्रकाश का विवर्तन नहीं होता, परंतु प्रकाश का विवर्तन नहीं होता। ध्वनि का विवर्तन होता है, परंतु प्रकाश का विवर्तन नहीं होता है। देखो, ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन, इसमें क्या होता है? हम प्रकाश को कोशिश करते हैं मोड़ने को। क्या करते हैं? मोड़ने को कोशिश करते हैं, ठीक ना। तरंग की जो है ना खास दिशा में ले जाना ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण किसी तरंग को खास दिशा में ले जाने की घटना, किसी तरंग को खास दिशा में ले जाने की घटना ध्रुवण कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। तरंग को किसी खास दिशा में ले जाने की घटना को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ध्रुवण बोला जाता है। तरंग को किसी खास दिशा में ले जाने की घटना को क्या बोलते हैं? ध्रुवण बोलते हैं बाबू। अब ध्रुवण का उदाहरण में आप समझ सकते हैं, जैसे होलोग्राम। जैसे होलोग्राम देखते हैं ना, चमकता है होलोग्राम। कॉपी किताब पे जैसे एक देखा होंगे आप लोग, लगा रहता है, स्टिकर टाइप का लगा रहता है ना, वो कितना चमकता है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप लोग? उसके बाद होलोग्राम जो होता है, वाहनों में पोलराइज्ड हम लगाते हैं कुछ शीशे, जिसके उधर से आने वाला लाइट जो है ना दूसरे दिशा में बिखर जाए, ठीक ना। तो पोलराइज्ड उसमें किया जाता है।
देखिए यहां पर अभी आपको हमने बताया विवर्तन, ध्रुवण। ध्रुवण में हमने क्या बताया, किसी तरंग को खास दिशा में ले जाने की घटना, ले जाने की घटना ध्रुवण कहलाते हैं। जैसे कि होलोग्राम, इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब आइए हम आपको बता रहे हैं व्यतिकरण। क्या चीज? व्यतिकरण के बारे में आप लोग समझेंगे। व्यतिकरण की घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। व्यतिकरण, व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या होता है? तो सबसे पहली बात, व्यतिकरण की जो घटना है इसके बारे में यंग ने बतलाया था। व्यतिकरण की घटना को यंग ने बतलाया। किसने बतलाया था? यंग ने बतलाया। होता क्या है, जब समान आयाम और आवृत्ति की दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है, एक दूसरे पर क्या हो जाती है? अध्यारोपित हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, कहीं पर तीव्रता महत्तम हो जाती है, कहीं पर तीव्रता कम हो जाती है। मतलब कहीं पर ज्यादा तीव्र हो जाता है, कहीं पर कम, माने कहीं पर ज्यादा चमक और कहीं पर कम। जैसे आप लोग बुलबुला, साबुन होता है, सर्फ जो होता है, उसको जब शैम्पू होता है उसका जो बुलबुला होता है, देखे ना आप लोग कैसे चमकता है, कभी कभी पूरा चमकता है और कभी कभी नहीं चमकता है। बारिश की जो बूंदे होती है उसमें जो गोल बनता है बुलबुला, उसमें भी चमक आता है। तो ये जो सभी कारण आते हैं व्यतिकरण के कारण आता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, जैसे आप लोग सड़क पर यदि तेल गिर जाए, गाड़ी से तेल गिर जाए, आप दूर से देखिएगा तो कैसे चमकता है, चमक उसका महसूस किया है कि नहीं कभी आप लोग? उसके बाद किरासन तेल हो या कोई भी किरोसिन तेल हो या कोई भी डीजल हो, पेट्रोल हो, यदि आप पानी के तल पे गिर जाता है तो वो भी उसमें पानी के तल पर एक चमक आता है। तो ये भी घटना होती है किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। समझ में आ गया सबको? तो हम क्या लिखेंगे, जब दो समान आयाम और आवृत्ति, समान आयाम और आवृत्ति की तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो जब दो समान आयाम और आवृत्ति की तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो उनमें कहीं पर महत्तम तीव्रता, ध्यान दीजिए, कहीं पर महत्तम तीव्रता मतलब अधिक तीव्रता और कहीं पर न्यूनतम तीव्रता होती है, न्यूनतम तीव्रता होती है। उनमें कहीं पर महत्तम तीव्रता और कहीं पर न्यूनतम तीव्रता होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। अब इस घटना के उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पानी के बुलबुले का चमकना, बुलबुले का चमकना, ठीक है। साबुन या सर्फ के साबुन के बुलबुले का चमकना, गिरे हुए
सड़क पर वाहनों के गिरे तेल में चमक पानी के तल पर गिरे तेल को देखने पर तीव्र चमक। ये सभी किसकी घटना है? व्यतिकरण की घटना है। किसकी घटना है? व्यतिकरण की घटना है। बोलो, समझ में आ गया सबको? आए? तो देखो, इस चैप्टर में जो अभी हमने पढ़ा, यानी कि प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र में जितने भी टॉपिक थे हमने लगभग पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, और जिसको भी कोई दिक्कत हो वो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।